हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। सो आज हम एक नए कह सकते हैं साधन के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्चुअली मुझे देखना था टॉपर्स की कॉपी। सो टॉपर्स की कॉपी लिटरली हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम्स में। अगर आप मेंस लिखने वाले हो या फिर ये आपको ब्रीफली आइडिया देता है कि आपका जो मेंस प्रैक्टिस हो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। प्रीलिम्स होने के बाद आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एक ब्रीफली आइडिया अबाउट द थिंग्स कि मेंस कैसे लिखा जाए, अगर आंसर राइटिंग करनी है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये तो हम करते ही हैं। जैसे कि मेंस लिखना है तो हमें पता है उनकी भूम इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, जो मुझे पाई चार्ट एंड डायग्राम ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। बट हमारे टॉपर्स जो टॉप कर चुके हैं उनके आंसर राइटिंग की स्किल कैसी थी, वो किस तरीके से आंसर लिखते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो। ताकि इससे आपको गहन अध्ययन करने में, चीज़ों को समझने में, इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है ना। तो हम आज का पहला आंसर देख रहे हैं। ऐसे का है ये आंसर। ये कॉपी है हमारे टॉपर्स की और ये कॉपी है, ऐसे की कॉपी है विकास कुमार मीना की। ये यूपीएससी में 900 समथिंग रैंक लाए हुए हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर। सो 900, आई एम श्योर कि 900 समथिंग रैंक था उनका, 34 और समथिंग था। तो इन्होंने यूपीएससी को पास किया है एंड इन्होंने मेंस 2023 दिया था और ये दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखे थे। वहाँ पे यूपीएससी का रोल नंबर उनका दिया हुआ है, आप इससे चेक भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो चलिए, इन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम में किस तरीके से आंसर लिखा था उसको हम देखते हैं और कुछ आइडिया लेते हैं उससे। इनका आंसर था, खेल चरित्र का निर्माण नहीं करते, वे इसे प्रकट करते हैं। यानी कि खेल जो है केवल चरित्र का निर्माण नहीं करते बल्कि वे क्या करते हैं, इसे प्रकट करते हैं। इन्होंने शुरू किया है एक कह सकते हैं दोहे से या कोटेशन से, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। उक्त पंक्ति आमतौर पर परिवार में सामान्यतः सुनी कही जा रही है। इसी के पीछे एक मानसिक द्वंद्व की उपस्थिति भी सदैव प्रतीत होती है। वह है चरित्र निर्माण के साथ आजीविका का प्रबंधन। खेल आमतौर पर भारतीय परंपरा अथवा पारिवारिकता के विचार से शौकिया तौर पर एवं मनोरंजनात्मक तौर पर खेले जा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक तौर पर शायद ही भारतीय अभिभावकों को चरित्र निर्माण का साधन लगे। बहरहाल खेलों को चरित्र निर्माण के अलावा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता निर्माण हेतु देखा जाना अनिवार्यतः अपेक्षित है। भारत के विषय में खेलों की ओर वर्तमान परिदृश्य में रुझान थोड़ा सकारात्मक तौर पर उभर रहा है। शायद इसके साथ ही भारतीय अभिभावकों की अपेक्षाएं खेलों के प्रति थोड़ी सुधरी हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में खेल एक व्यक्ति के आंतरिक उत्कृष्ट व्यक्तित्व को समाज के सामने प्रकट करने का जरिया बन सकता है, क्योंकि खेल सर्वांगीण विकास का द्योतक है। अब है चरित्र विकास। अब देखिए, यहाँ पे बात किया गया है, खेल के बारे में बताया गया है। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे में हम डायग्राम बनाने से बचते हैं, पर देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली इन्होंने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। इन्होंने खेल के महत्व के बारे में बताया है कि खेल से क्या होता है, चारित्रिक विकास एवं संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है और शरीर रोग मुक्त होता है, मानसिक एवं बौद्धिक संभावनाओं का प्रकटीकरण होता है, सहचर्य बंधुता एवं अपनेपन का भाव का विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है और चारित्रिक विकास एवं संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। बहुत ही सुंदर। आगे खेलों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर कई खेलों की स्वीकार्यता है। कई खेल अन्य खेलों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हैं। यह प्रसिद्ध खिलाड़ियों पर एक नैतिक दायित्व भी उत्पन्न करते हैं, जो कि खिलाड़ी पूरी समाज विश्व द्वारा देखे एवं अनुसरित किए जाते हैं। फलतः उनका नैतिक एवं उत्तम चारित्रिक विशेषता युक्त होना संपूर्ण विश्व को अपेक्षित है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले प्रमुख एथलीटों में एक हैं, अतः उनका चरित्र, पहनावा, खान पान काफ़ी लोगों को प्रभावित करेगा। इसी आधार पर विश्व भर में अनेक हस्तियों को वैश्विक स्तर पर अपनी स्वीकार्यता एवं प्रसिद्धि बढ़ाने हेतु चारित्रिक विकास आवश्यक है। यहाँ पे आवश्यक ही होगा। खेलों को सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला जाना चाहिए, अभी तो खेल भावना से प्रेरित होकर खेला जाना चाहिए। कथन स्पष्ट तौर पर चरित्र एवं भाईचारे को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण संदर्भ को उजागर करता है। इसी आधार पर खेलों में अनैतिकता को समाप्त करने हेतु कई सम्मेलन एवं प्रस्ताव अपनाए गए हैं। मैकमिलन प्रस्ताव
ये सम्मेलन की बात की गई खेलों से रिलेटेड, खेलों में जो अनैतिकता है उनको समाप्त करने हेतु। प्रमुखतः क्रिकेट जैसे खेल में होने वाली क्या है फिक्सिंग को रोकने हेतु हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट बोला इन्होंने एंटी डोपिंग प्रस्ताव, खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थ अथवा उत्तेजक पदार्थों के सेवन को रोकना। नेक्स्ट है ऐसे अन्य कई प्रस्ताव चारित्रिक रूप से खिलाड़ियों को उत्तम बनाने एवं नैतिकता विकसित करने हेतु अपनाए गए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देवेंद्र झाझड़िया भारतीय राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी दुर्घटना में अपना हाथ गंवा देने पर वे अपने खेल से जुड़े रहे और अपने आंतरिक इच्छा शक्ति व महान चरित्र से पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। एक और उदाहरण श्री संघ भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा थे। वे IPL में फिक्सिंग में क्रिकेट से बाहर निकाले गए, परंतु अपने अतीत को भुलाकर वे एक अच्छे चरित्र को अपनाकर पुनः क्रिकेट की दुनिया में आए और अपने राज्य की तरफ से खेले। उपयुक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि चरित्र व्यक्ति का स्वयं निर्मित होता है। व्यक्ति चारित्रिक रूप से कमजोर होते हुए भी विश्व समाज के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने में हिचकिचाता है, परंतु खेल एक ऐसा जरिया है जो उसके चरित्र को सभी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिससे व्यक्ति विशेष अपने चरित्र को और बेहतरीन तथा उत्तम बनाने में प्रयासरत रहेगा। चारित्रिक विशेषताएं जन्मगत ना होकर सीखी जाती हैं। एक अच्छा परिवेश चारित्रिक रूप से शक्ति को मजबूत करता है, तो वही खराब परिवेश चारित्रिक रूप से कमज़ोर बनाता है। अब ये बता रहा है खेलों का प्रभाव क्या है। बहुत ही सुंदर मैंने देखा है यहाँ पे कि इन्होंने किस प्रकार से इसमें भी यानी ऐसे में भी डायग्राम का यूज़ किया है। जनरली लोग सामान्य अध्ययन के पेपर में, जैसे कि पेपर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे जो पेपर हैं उनमें डायग्राम का यूज़ करते हैं, बट इन्होंने यहाँ भी किया है। अनुशासन नेक्स्ट बोल रहा है खेलों का प्रभाव क्या होता है। तो अनुशासन चरित्र को मजबूत करता है, व्यक्तिगत मेलजोल अच्छी आदतों को स्वीकार्य बनाता है, सहयोग एवं समन्वय का विकास करता है और आत्मनिर्णय एवं आत्मपरीक्षण पाने में सफल होता है। नेक्स्ट है चरित्र के संदर्भ में खेलों की उपयोगिता। सामाजिक नैतिक मूल्यों का व्यावहारिक तौर पर प्रयोग, चारित्रिक तौर पर वैश्विक मानकों से तुलना, नैतिकता जैसे गुणों की स्वीकार्यता, विश्वास एवं नैतिक मूल्यों से आत्मसातीकरण, वैश्विक तौर पर स्वयं को स्थापित करने का जुनून और मजबूत एवं आदर्शोन्मुख चरित्र का विकास होता है। क्या है तो चरित्र के संदर्भ में खेलों की उपयोगिता, यानी इसका चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि खेल जहाँ तक मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक तुलना योग्य एवं स्वीकार चारित्रिक विशेषताओं का पुट अपने आप में समाहित करते हैं, अपना ही व्यवहारिक तौर पर समाज एवं विश्व के समक्ष चारित्रिक मानक पेश करते हैं। कालांतर में खेलों में अनेक महान हस्तियां विश्व में प्रदान की हैं, जो न केवल चारित्रिक रूप से स्थायी एवं विकसित अपितु व्यावहारिक तौर पर बड़ी सौम्य एवं शांत हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पेले, शेन वॉर्न, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, प्रकाश पादुकोण एंड वाजुंग भूटिया। इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे देखा है। साथ ही खेल विकास एवं अंतर्मन की आवाज़ को सुदृढ़ करने में भी सहायक है। खेल व्यक्ति विशेष के तौर पर आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अवयव है, जो यथासंभव व्यक्ति की भावनात्मक समझ के साथ वैश्विक समझ को भी विकसित करेगा। वर्तमान परिदृश्य में खेल की स्वीकार्यता बढ़ रही है, एक देश एवं समाज के दृष्टिकोण से सकारात्मक है। साथ ही खिलाड़ियों की खेलों के प्रति नैतिकता की स्वीकार्यता भी अपरिहार्य है। वर्तमान परिदृश्य में बढ़ता आधुनिकीकरण, विज्ञानवाद, भौतिकवाद, उपयोगितावाद के इस समय में खेल न केवल मानसिक स्थायित्व का मुद्दा बन जाते हैं, अपितु एक आदर्श व्यक्ति के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। खिलाड़ियों के साथ हो रहे भेदभाव, शोषण इत्यादि के प्रति पहलवान खिलाड़ियों का विरोध उनके चरित्र का स्थायित्व, नैतिकता एवं सहानुभूति जैसे गुणों का परिचायक है। एक स्थायी एवं परिपक्व चरित्र के आवश्यक गुण हैं। इसी आधार पर खिलाड़ी खेल के माध्यम से चरित्र को प्रकट कर पाते हैं, साथ ही पूरे विश्व को यह सीख दे पाते हैं कि चरित्र परिपक्व एवं नैतिक होना आवश्यक है, क्योंकि चारित्रिक तौर पर मजबूत व्यक्ति बाधाओं का डट कर सामना कर सकता है। और इसी आधार पर कहा जा सकता है जो जीता वही सिकंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंसाइज वे में इन्होंने लिखा है। और मैंने क्या देखा, एक बढ़िया चीज़ देखी कि इन्होंने डायग्राम का यूज़ किया, जो पहले भी मैंने आपको मेंशन किया है। आई होप इससे आपको बहुत ही समझने में मिला होगा, एक एक्सटेंसिव आइडिया मिला होगा कि मुझे आंसर्स को कैसे फ्रेम करने हैं। बहुत ही कह सकती हूँ साधारण शब्दावली का प्रयोग, बहुत तामझाम इधर उधर नहीं, अपने विचारों को बहुत ही सौम्य रूप से प्रकट किया है और लिखा है, तो यही चाहिए। और आगे देखते हैं, इनका एक और आंसर है।
एक और जो ऐसे इन्होंने लिखा है कि किसी राष्ट्र के भूगोल को जानना उसकी विदेश नीति को जानना है। यानी कि अगर हमने किसी राष्ट्र के भूगोल को जान लिया मतलब हमने उसके राष्ट्र विदेश नीति को जान लिया। तो इस पर इन्होंने ऐसे लिखा है, फ़िलहाल हम इसे शॉर्ट वीडियोस ही रखते हैं, एक को कवर किया है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं छोटा इसलिए रखूँगी ताकि आप इस पर ज़्यादा फोकस्ड होकर, ये नहीं कि मुझे किताबें पढ़ानी है या ये करनी है, आप फोकस्ड हों, उसको समझें, एक्सटेंसिवली उसका अध्ययन करें कि क्या कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, किन शब्दों का, अपने वाक्यांशों का कहाँ पे दोहे का प्रयोग हो, इन सारी चीज़ों को आप को देखेंगे आप, और इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा। थैंक यू एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करती हूँ। तब तक आप सीखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।